अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 10:45 का टाइम है रात का और हम लोग जा रहे हैं जनाब उम्रा करने। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 3 साल के बाद जो है वो मैं जा रही हूँ उम्रा करने के लिए। उस ज़ात का जितना शुक्र अदा करूँ कम है कि मुझे दोबारा अपने घर पर बुला रहे हैं। तो आपको साथ लेके चलते हैं। फिर प्लान हमारा ऑलरेडी था उम्रा करने का, लेकिन परमिट इशू नहीं हो रहा था। डेट्स जो है वो ईद के बाद की शो हो रही थी, लेकिन मगरिब की नमाज़ के बाद अचानक ऐसे ही तवक्कल ऐप ओपन की तो हमें 21 अप्रैल की जो है वो स्लॉट एक फ्री थी। सो हम लोगों ने फटाफट से बुक कर ली और अब जो है वो हम अचानक ही निकल पड़े हैं 11 बजे के टाइम से मक्का की तरफ। अभी यहाँ पे पेट्रोल स्टेशन पे जो है वो पेट्रोल फिल कराया है और अब हम लोग सहरी कर रहे हैं रास्ते में। बताती चलूँ कि दमाम से जो मक्का है इट्स ऑलमोस्ट 1300 किलोमीटर्स अवे। तो बस ऐसे कोई 13-14 आवर्स की ड्राइव है ज़्यादा तो नहीं है। प्लान हमारा ये था कि हम लोग नॉन स्टॉप जाएंगे, लेकिन मसला ये हुआ कि फ़ैज़ान काफ़ी देर के बाद इतना लंबा सफ़र कर रहे थे। पहले वो लॉन्ग जर्नीज़ ही करते थे, लॉन्ग ट्रैवल ही करते थे, दमाम टू जद्दा, दमाम टू उनके लोड के अकॉर्डिंग होता था। लेकिन अभी वो सिर्फ दमाम के अंदर रहते हैं तो उनको आदत नहीं रही है इतना लंबा सफ़र करने की। सो अभी जो है वो फुल थक गए थे, लेकिन हम लोग जो है वो हाफ आवर रुके थे एक पेट्रोल स्टेशन पे और उसके बाद हम लोग फिर जो है वो चल पड़े थे। और अभी हम ये लोग एंटर हो रहे हैं रियाद में। रियाद की बड़ी तारीफ़ सुनी है कि जी बड़ा प्यारा, बहुत प्यारा, और वाकई नो डाउट बड़ा प्यारा सिटी है। लेकिन रियाद में भाई बहुत ट्रैफिक है, बहुत 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 रश है। और रेहान भी जो है वो बहुत कंफ्यूज सा था कि हम लोग कहाँ आ गए हैं, इतनी लाइटें क्योंकि दमाम ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सहरी का टाइम है अराउंड 2:30, लेकिन रोड्स पे रश ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। फ़ैज़ान इन रोड्स इन जगहों से ऑलरेडी फेमिलियर हैं क्योंकि 10 to 12 ईयर्स हो गया उनको यहाँ पे, और रियाद में उन्होंने काफ़ी लंबा अपना टाइम गुजारा है ज़िंदगी का। तो इसलिए वो मुझे बता रहे थे साथ साथ कि ये रोड नया बन गया है, ये जगह यहाँ पहले नहीं थी, ये कैफ़े यहाँ पे नहीं था पहले, और डिफरेंट जो वो चीज़ें, डिफरेंट एक्सपीरियंस अपने वो शेयर कर रहे हैं मेरे साथ। और हम लोग काफ़ी ऐसी बातें करते करते हमारा काफ़ी सफ़र गुजर गया। अभी हम लोग रियाद से बाहर निकल रहे हैं और प्लान ये है कि हम लोग थोड़ी देर स्टे करेंगे किसी पेट्रोल पंप पे या किसी पार्किंग में, ताकि फ़ैज़ान थोड़े से रिलैक्स हो सकें। तकरीबन 1 घंटा स्टे किया हमने और उसके बाद फिर हम लोग चल पड़े हैं। And what is this? मेरी सुंडी है ना ये, तो इसका सब कुछ पता है। It's a camel. What is this? रास्ते में हमें नज़र आए ये वाइट कैमल्स, जिनको देख के रेहान तो बहुत खुश हो गया था। आधा सफ़र हमने तय कर लिया है और बाकी का रह गया है 636 किलोमीटर, और इंशाल्लाह वो भी जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। रियाद से निकलने के बाद थ्रू आउट जो है वो डेजर्ट एरिया है, हर तरफ जो वो रमल ही रमल, जहाँ आप देखें आपको सैंड ही नज़र आती है। और आयत सो रही थी और रेहान जो है वो हैरान परेशान कि हम जा कहाँ रहे हैं, आज तो गाड़ी रुकने का नाम ही नहीं ले रही। काफ़ी लंबा सफ़र करने के बाद फाइनली ताइफ आ गया और फिर हमने मिकात में जो है वो अपने नवाफिल अदा किए, हराम पहले माना, उसके बाद नवाफिल अदा किए, बच्चों को शावर दिलाया, इनको भी हराम पहनाया। और माशाल्लाह दोनों बहुत अच्छे लग रहे थे। अल्लाह ताला इतनी छोटी सी उम्र में इन दोनों को अपने घर पे बुलाया, उसका जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है कि उसने जो इतने सालों बाद मुझे भी अपने घर पे बुलाया। बस अल्लाह ताला उम्रा भी कबूल फरमाए, हाज़री भी कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। ताइफ से निकले और फिर अल्हम्दुलिल्लाह चेक पॉइंट आ गई है, मक्का में एंटर होने लगे हैं। यहाँ पे सिर्फ वो परमिट चेक कर रहे थे तवक्कल ऐप से कि आपके पास परमिट है या नहीं। उसके बाद फिर हम लोग आगे गए मक्का में। ये रेहान ने जो वो आधा एहराम पहना हुआ है क्योंकि वो ऊपर वाला उसका जो पार्ट था वो पहन ही नहीं रहा था। मैंने सेफ्टी पिन भी लगाई थी लेकिन वो उसने उतार दिया।
तो अब जाइए हम मक्का में एंटर हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा प्लान ये था कि हम लोग मक्का टावर के बिल्कुल पास जाके अच्छा सा होटल लेंगे, उम्रा अदा करेंगे, लेकिन हरम से 40 किलोमीटर पीछे ही इन लोगों ने ये एक पार्किंग बनाई हुई है कि जो भी दूसरी सिटीज़ से हाजी आ रहे हैं वो यहाँ गाड़ी पार्क करें अपनी और आगे बसेस में जो है वो हरम जाएं। अब हम लोग जो है वो जा रहे हैं हरम की तरफ। बहुत ज़्यादा मिसमैनेजमेंट थी इस दफ़ा, शायद रमज़ान की वजह से रश था और हम भी काफ़ी टाइम बाद गए थे, इसलिए हमें भी सब कुछ जो है वो कंफ्यूजिंग और न्यू था हमारे लिए। जिस भी तरफ जा रहे थे वहाँ बैरियर्स लगे हुए थे और हर कोई यही कह रहा था कि यहाँ से आप दूसरी साइड पे जाएं। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, कोई अच्छे से गाइड नहीं कर रहा था कि आपने एग्जैक्टली जाना किस तरफ है, जो लोग उम्रा अदा करने आए हैं। बस ने हमें जिस तरफ उतारा वो जगह बिल्कुल न्यू थी हमारे लिए, हम लोग उस साइड पे कभी नहीं आए थे। मक्का टावर के बिल्कुल अपोजिट साइड पे थी वो जगह, और वहाँ पे जितने भी होटल्स थे वो सब यही कह रहे थे कि हमारे होटल फुल हैं, कोई भी रूम देने को तैयार ही नहीं था। लेकिन फिर फाइनली तकरीबन 9 होटल जो है वो फ़िज़ान ने रेहान को उठा के घूमे हैं, और मैंने आयत को फिर हमें जो है वो एक होटल में रूम मिला है। और अब ये मगरिब का टाइम है और हम लोग जो है वो जा रहे हैं हरम की तरफ ताकि उम्रा अदा करें, और वहीं पे जो है वो हम हल्का फुल्का सा इफ्तार भी कर लेंगे अपना। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है वो हरम में एंटर हो रहे हैं। अब उन्होंने एंट्रेंस में पूछा कि आपने उम्रा अदा करना है या वैसे ही नमाज़ के लिए जा रहे हैं, और हमने बोला हमने उम्रा अदा करना है। तो ये सब जो है वो उम्रे वाले साइड जो लोग हैं उन्होंने बिल्कुल उनको सेपरेटली रास्ता दिया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जब अपना तवाफ़ शुरू करने लगे हैं। सेहन की तरफ जाने के लिए सारे रास्ते बंद थे, वो अलाउ ही नहीं कर रहे थे किसी को भी जाना नीचे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रश है नीचे, आप लोग देख सकते हैं। तो हम लोग जो है वो फर्स्ट फ्लोर पे ही अपना तवाफ़ स्टार्ट करने लगे हैं। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि रेहान और आयत के साथ उम्रा इतना टफ़ लगेगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला बस कबूल फरमाए, हमने उम्रा अदा कर लिया है। उम्रा अदा कर लिया है, खाना ले लिया और हम लोग अपने रूम में जा रहे हैं, और ये है हमारा रूम। So this was the first day in Makkah. I'll see you guys in my next videos. More videos are coming from Makkah and Medina. So stay tuned. I'll see you guys in my next one. Till then, much love and God bless you all.